नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं लाइफ विद बाबा जी के इस नए एपिसोड में। और सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इतना प्यार दे रहे हैं इस सीरीज़ को और कमेंट्स के थ्रू आप इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसके लिए हम आभारी हैं आपके। आज हम आपको मिलवाते हैं विकास जी से। ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं और मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और आजकल ये नोएडा में इनका निवास स्थान है। तो देर ना करते हुए मिलवाते हैं विकास जी से और जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी बाबा जी के साथ कैसे शुरू हुई। नमस्कार विकास जी। नमस्ते अंजना जी। आपका स्वागत है हमारी सीरीज लाइफ विद बाबा जी में। और हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी बाबा जी के साथ कैसे शुरू हुई, और सबसे पहले मुझे ये भी जानना है कि लाइफ अभी कैसी चल रही है। जरूर। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार। और आपके दर्शकों को भी जी। और आपने जो इनिशिएटिव शुरू किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी धन्यवाद। जैसा महेंद्र महाराज ने कहा है कि नाम प्रचार करो जग जाए यही सब धर्म न दूसर भाई, तो ये भी एक तरह का माध्यम है जी प्रभु के नाम के प्रचार का। और इसमें काफ़ी सक्सेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका नाम का प्रचार हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका जी। और जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है तो करीब 15 साल पहले 2010 और 11 के बीच की बात है। हाँ जी। उस समय मैं अपनी MBA की पढ़ाई के लिए अच्छा आयरलैंड गया हुआ था। और अच्छा, आपने पढ़ाई वहाँ से की? अच्छा जी अच्छा, हाँ, अच्छा, मैंने जी। MBA की पढ़ाई वहीं से की। जी। और मेरा नेचर ऐसा है कि मैं मतलब आई एम वेरी मच, मतलब मुझे वो जो विश्व में जो घटनाएं होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे पड़ता है। अच्छा, तो मतलब मैं अक्सर पढ़ते रहता हूँ कि क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ। जी। तो उस समय ऐसे सिचुएशंस चल रहे थे ग्लोबली भी और मेरे साथ पर्सनली भी। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब शायद भगवान इस संसार में है ही नहीं। अच्छा जी। हाँ, तो मुझे ऐसा फील होता था कि भगवान ने संसार को त्याग दिया है, बिकॉज इतने सारे इश्यूज चल रहे थे और मुझे लगता था कि भगवान कहाँ है भाई। अच्छा। हाँ, तो मैं कभी कभी अकेले बैठ के कभी कभी रोता भी था। अच्छा। और मुझे याद है मैं टॉप फ्लोर पे रहता था और कभी कभी मतलब खिड़की से अपना चेहरा निकाल के कभी कभी रोता था जोर से कि गॉड वेयर आर यू। अच्छा। तो उस दौरान उस जो ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस जो मुझे हो रहे थे उस समय, उसी दौरान मुझे शायद भगवान ने मेरी पुकार सुनी और आई केम अक्रॉस अ बुक कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। अच्छा जी। हाँ जी। तो वो पुस्तक फिर मैंने पढ़ी। तो जब वो पुस्तक मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत शांति मिली मेरे मन को। मुझे लगा कि नहीं, गॉड इज़ हियर एंड वो अपने अलग अलग तरीक़ों से हमको हेल्प कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं जो ज़रूरत में है। और फिर उसके बाद फिर मैं हैड़ा खान बाबा जी के बारे में पता चला मुझे, और टीचिंग्स ऑफ बाबा जी मुझे। तो हैड़ा खान बाबा जी के बारे में कैसे पता चला? ये मतलब ये कड़ी बीच में कैसे जुड़ी मुझे वो एग्जैक्टली पता नहीं। अच्छा। अचानक से मुझे टीचिंग्स ऑफ बाबा जी की पुस्तक मिली ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। और फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आई स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड। मैं उससे बहुत जल्दी कनेक्ट होने लगा। जी जी जी। और फिर मेरा ध्यान पूरी तरफ से हैड़ा खान बाबा की तरफ ही मुड़ गया। जी। आई एम श्योर देयर आर मेनी डिवोटीज इन द वर्ल्ड जो पहले वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ के फिर वो हैड़ा खान में आए। बिल्कुल, ये सही बात है। और मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने खुद 2010 या 11 की बात है, तब मैंने भी ये बुक पढ़ी थी और मैं मतलब उसमें महाअवतार बाबा जी का जिक्र है। तो जिससे सभी लोग जितने भी डिवोटी हैं ज़्यादातर उन्हीं से मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैंने भी वो बुक पढ़ी थी और मैं भी बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। और उससे मुझे भी ये लगा था कि कभी ना कभी महाअवतार बाबा जी से मैं ज़रूर मिलूंगी, ऐसे मेरे मन में भाव आया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतने मतलब 10 या 12 सालों के बाद जाके इस तरीके से 2020 में और इस रूप में बाबा जी से मिलूंगी। तो मेरी भी कुछ इसी तरह की जर्नी रही। बहुत सुंदर। हाँ जी, आप आगे बताइए। जी। तो उसके बाद फिर मैं जो महाप्रभु जी की वाणी है विच इज़ टीचिंग्स ऑफ बाबा जी वो पढ़ने लगा। और उसमें जब मैं इंसिडेंट्स पढ़ता था कि कैसे बाबा जी आए, कैसे प्रकट हुए। अच्छा। और हैड़ा खान जो पहले बेसिकली एक जंगल था, वहाँ पे कैसे उन्होंने आश्रम बनवाया, मंदिर बनवाए और इतने सारे कंस्ट्रक्शन का काम कराया, वो सब
रोज़ की दैनिक घटनाएं पढ़ के मुझे काफ़ी आनंद आता था, और अच्छा। मैं काफ़ी मिस भी करता था कि अच्छा। मतलब मुझे ये लगता था कि काश मैं भी उस समय वहाँ होता, उस समय पे वहाँ उपस्थित होते हैं। हाँ, तो कितना अच्छा। मतलब आनंद आता जी। बाबा के सानिध्य में। बिल्कुल। सो इन सब एक्सपीरियंसेस के साथ जब मैं वापस भारत आया, तो फिर मैंने सोचा कि इंडिया आने के बाद सबसे पहला काम है कि मैं बाबा के आश्रम जाऊंगा। अच्छा, ये हाँ। कौन से ईयर की बात है? ये है आपके 2012। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अच्छा। 2012 में वापस आया, तो फिर मैं चिलियानौला आश्रम गया। अच्छा, जो हाँ, रानीखेत में हाँ, है। एक्चुअली जी। गुरु पूर्णिमा का टाइम था और वो वहीं सेलिब्रेट हो रहा था। अच्छा। तो मैं हेड़ा खन्ना जाके चिलियानौला आश्रम गया और जी, वहाँ जी। पे मैंने गुरु पूर्णिमा व्यतीत किया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे लगा। वहाँ से फिर मैं मतलब मैंने साक्षात मंदिर देखा, मूर्ति देखी बाबा की, चित्र देखे, जी। और वो डिवाइन एक्सपीरियंस वहाँ पे किया। उसके बाद से फिर 2013 में मैं नवरात्रि में, अच्छा। जो विंटर नवरात्रि होती है वो भी चिलियानौला में ही वहीं होती है, हाँ जी। वहीं हो रही थी, तो मैं वहीं गया वापस। अच्छा। और वो जो 9 दिनों का एक्सपीरियंस था जी। वो काफ़ी डिवाइन एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर 2 दिनों के लिए हम पूर्णिमा में जाते हैं हेड़ा खान। हाँ जी। तो फिर फिर मैं हेड़ा खान गया, उसी समय फर्स्ट टाइम मैं हेड़ा खान गया था। अच्छा। और वहाँ की मतलब जो डिवाइन ब्यूटी है, और जो मतलब एक तरह का जो वहाँ मतलब एटमॉस्फेयर है जी, वो उसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। अच्छा। तो उस तरह से मतलब भोले बाबा को मैंने मतलब और नज़दीक से जाना, अच्छा। और भोले बाबा के भक्तों से मिला मैं वहाँ पे। तो आपको, जैसे आपने वो बुक पढ़ी थी और आपने उसके बाद हेड़ा खान बाबा जी के बारे में जाना, तो जब आप हेड़ा खान पहुँचे या रानीखेत में भी जब आपने बाबा के दर्शन किए, तो आपको वो कनेक्शन वहाँ पे फील हुआ कि? जी बिल्कुल। एक इंसिडेंट ये था जी। कि जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें आप अगर पढ़ोगे महाप्रभु जी की वाणी, तो उसमें एक इंसिडेंट आता है कि जो भक्त होते थे वो अपने कंधों पे पत्थर उठा उठा के, हाँ जी, वो कर्मयोग हाँ, जो बाबा हाँ, कर्मयोग करवाते थे। तो जी। वो जब वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो सारे भक्तों के श्रम से ही वो मतलब कर्मयोग से ही वो मंदिर फलीभूत बने। हुआ। हाँ जी जी। जब वो इंसिडेंट जब मैं पढ़ता था, तो कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे बिल्कुल। कि वो कैसा माहौल रहा होगा जब मैं वहाँ पे नहीं था। क्योंकि बाबा ने वहाँ कहा था कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे कर्म योगा किया है, अपने कंधों पे पत्थर उठाए हैं, उनके कर्मों का बोझ मैं उठाऊंगा। बिल्कुल। तो ये सुन के मतलब, और ये पढ़ के मेरी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते थे। जी। बट जब मैं हेड़ा खान गया था, हाँ जी। तो और आप जब हेड़ा खान जाओगे तो आपको वहाँ पे कर्म योगा करना पड़ता है। जी। हाँ जी। जब आरती और जब भजन कीर्तन खत्म हो जाता है, तो हाँ फिर कर्म योगा का टाइम स्टार्ट शुरू होता है। हाँ जी। तो उसमें आपको कर्म योगा कुछ टास्क असाइन होते हैं। जी। तो यू वुडंट बिलीव कि मुझे जो टास्क असाइन हुआ था, वो असाइन हुआ था कि जो रिवर बेड है, अच्छा। हाँ, वो रिवर बेड पे हमको रास्ता बनाना था। अच्छा। ठीक अरे है। वाह। और मैं था, और मेरे साथ 2 रशियन डिवोटीज थे। अच्छा। उनको अंग्रेजी नहीं आती थी और मुझे रशियन नहीं आती। तो हम इशारों में ही बात कर करके गए वहाँ पे, और हमने अच्छा। मतलब वो कर्म योगा किया वहाँ पे। और रास्ता जो रिवर बेड को क्रॉस करके, मतलब जो डिवोटी इधर से गुफा की तरफ जाना चाहते हैं, हाँ, वो एक छोटा सा पुल बनाते हैं वहाँ पे। हाँ, वो एक बनाते हैं। जब पानी का फ्लो कम हो जाता है विंटर के टाइम पे, तो बनाते हैं। तो हमने वो कर्म योगा किया। लेकिन जब वो मैं कर्म योगा कर रहा था, तो फिर अचानक से मुझे ये याद आया कि जब मैं पुस्तक में ये पढ़ता था कि मतलब डिवोटीज यहाँ आके बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, और मुझे ये चांस नहीं मिला। देखिए कि जब मैं हेड़ा खान आया, तो कर्म योगा मुझे मिला आपको करने के लिए। वही कर्म योगा मुझे, वही टास्क दिया गया, और जिसके लिए मैंने मांगा भी नहीं था, मुझे तो खुद ही दिया गया। तो मुझे वो कनेक्शन फील हुआ कि मतलब बाबा कहाँ से मतलब आपका ध्यान रखते हैं, और एक एक पुकार, एक एक इच्छाओं को सुनते हैं। क्योंकि आप शायद बहुत आप दिल से पुकार कर रहे थे कि अगर मैं काश वहाँ उस वक्त होता, तो कोई मेरा भी सहयोग होता। तो आपके साथ ये हुआ कि बाबा ने आपकी शायद उस पुकार को सुना, और जब आप वहाँ पहुँचे तो वही काम आपको मिला जो आप मन में सोच रहे थे कि भाई अगर मैं होता तो मैं भी ये काम करता। बिल्कुल शायद। बिल्कुल। तो हमको ये मतलब मान के चलना चाहिए कि बाबा हमारे हृदय में निवास करते हैं। बिल्कुल। और एक एक थॉट्स और एक एक पुकार को, आपकी रिक्वेस्ट को सुनते हैं। जी। तो वो मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ। तो
बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। ये तो बिल्कुल बहुत ही दिव्य अनुभव है कि आप जहाँ जिनसे मिले भी नहीं और जो कुछ भी नहीं, लेकिन आपने मन में वो बात सोची और आपको वहाँ पे वही मिला। और विकास भाई की जब हम और भी भक्तों से बात जैसे हमने की है, तो वो भी बताते हैं कि उनके मन में कोई इच्छा आई तो बाबा ने बिना बोले ही वो इच्छा, चाहे वो दूर ही बैठे थे, मतलब जब बाबा उपस्थित थे उस वक्त में भी अगर कोई भक्त अपने मन में कहीं दूर बैठ के भी इच्छा कर रहा था तो वो भी बाबा बिना कहे पूरी कर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो ऐसा ही शायद आपके साथ भी हुआ। बिल्कुल, हम तो सत्संग में जब हाँ ज्वाइन जी। करते हैं, जो हमारा वीकली सत्संग होता है, जी तो हम कितने भक्तों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, जिसमें वो बिल्कुल। बताते हैं कि कैसे बाबा ने उनकी इच्छा पूरी की। इच्छा पूरी की, बिल्कुल तो बिल्कुल। तो और इसके बाद आपके साथ जैसे कोई और ऐसा अनुभव हुआ बाबा के उसी साथ? समय जैसे हाँ जी जब मैं हेड़ा खान में ही था, जी तो जब कर्म योगा करके हम जब शाम को बिल्कुल थक जाते थे, और उसके बाद जब आरती और ये भजन कीर्तन खत्म हो जाता था, जब हम भंडारे में जाते थे, तो मुझे याद है एक दिन मैं भंडारे में था, करीब 8:30 और 9 o'clock का टाइम था। सारे भक्त अच्छा। बैठे हुए थे, मैं था, मेरे बगल में शायद एक वन डिवोटी फ्रॉम आई थिंक जापान, ओके। वो एक इंस्ट्रूमेंट लेके आई थी एंड शी यूज्ड टू प्ले वेरी वेरी नाइसली। वो जब अच्छा। बजाती थी तो आंखों में आंसू आ जाते थे। अच्छा हाँ, वो इतना सुंदर बजाती थी, और इस तरह के बाकी के डिवोटीज वहाँ बैठे हुए थे। जी लेकिन जो नोटिस करने वाली बात ये थी कि अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ उस समय कि एक वो उसको क्या कहते हैं, मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं वर्ड्स में, वो एक आनंद की अनुभूति मुझे वहाँ हुई। जी वो ऐसा फीलिंग था जैसा मुझे लगा कि मतलब धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। जी कि कर्म योगा करो, भगवान का भजन करो, जी 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 और उसके बाद देखो कितना आनंद आता है आपको। आनंद आता है, तो बिल्कुल वो जो फीलिंग जो मुझे थोड़ी देर के लिए वहाँ पे फील हुई, वो लगा कि मतलब आनंद इसी को कहते हैं। बिल्कुल तो वो भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ अभी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी, वैसे तो ये बहुत ही मतलब एक अपनी पर्सनल चीज़ भी हो सकती है, लेकिन कभी आपने अनुभूति की ऐसी कि कोई आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि बाबा को आपने बिल्कुल बहुत क्लोज अपने देखा हो, या कुछ ऐसा एहसास किया हो, अनुभूति की हो ऐसी? देखिए, मतलब जब से बाबा मेरी लाइफ में आए, जी उसके बाद से जीवन तो एकदम बदल सा गया है। जी और ऐसा हो गया है कि लाइफ में अब सब कुछ बाबा के ऊपर मतलब छोड़ दिया है। छोड़ दिया हाँ, है। एक तरह से सरेंडर बोलते हैं। आई जी, डोंट नो जी, हाउ जी। सक्सेसफुल आई एम इन दैट, लेकिन काफ़ी मैं ट्राई करता हूँ कि अब जो भी वरीज हैं, चिंता है, अब उसको बाबा के ऊपर छोड़ दो। जी तो उसके बाद से जीवन काफ़ी आसान हो गया है। एक बार की बात है, मैं वृंदावन गया था, और वृंदावन आश्रम में मतलब स्पेशली व्हेन यू गो व्हेन देयर इज़ नो उत्सव। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे आपको खाली टाइम मिलता है बाबा के साथ बैठने का। हाँ, तो मैं बैठ के मतलब ऐसे ही आउट ऑफ डिवोशन में भजन सुना रहा था बाबा को। वैसे मुझे अच्छा भजन आता नहीं है जी जी, but लेकिन वो कहते हैं ना कि मन से बात हो रही थी, हाँ, मतलब अपने मन से बाबा के लिए भजन निकल रहा था। हाँ, तो जी। भजन है वो हेड़ा खान वाले बाबा बाबा, मुझको हाँ ना भूल जाना। जी 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 तो वो भजन में सुना, मतलब गाने की कोशिश कर रहा था, और गाते गाते लय में मैं ऐसा पहुंचा कि जो लास्ट वाली लाइन जो थी कि श्री द्वारिकेश मेरे तन मन में समा जाना। हाँ जी। तो जैसे ही वो लाइन मेरे मुंह से निकली, मैंने देखा कि बाबा पे जो माला लटकी हुई थी वो वहाँ से तुरंत नीचे गिरी। तो तुरंत मतलब मैंने उस चीज़ को नोटिस किया कि मतलब एटलीस्ट बाबा इतना इंडिकेशन तो दे रहे हैं कि उनका आशीर्वाद मतलब मेरे साथ है। हाँ जी। तो इस तरह के इंसिडेंट्स, घटनाएं हमारे लाइफ में, सभी के लाइफ में होती हैं, और बाबा पल पल एहसास कराते हैं कि प्रेजेंस दिखाई उन्होंने कि मैं, जैसे आप उन मन से सुना रहे थे या उनके लिए गा रहे थे, तो शायद उन्होंने दिखाया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही, बिल्कुल उनका आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद दिया उन्होंने, हम सभी के साथ है, ऐसा मुझे फील हुआ। तो डेफिनेटली आप वृंदावन जाओ, हेड़ा खान जाओ, जहाँ आप पास में आपका मतलब बाबा का आश्रम है, मंदिर है, वहाँ जाओ, यू विल डेफिनेटली फील हिज प्रेजेंस। आप घर में रहो, you do your daily duties, every time you will feel his presence। तो ये चीज़ें तो है। बिल्कुल ये एक्सपीरियंसेस हैं। और डे टू डे लाइफ में भी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे जब बाबा जी आए अपने जीवन में, तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं हम
पहले से कुछ हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आए, या हमारे मन के भाव में कुछ बदलाव आया, या हमारा दूसरों को, जैसे कई बार हम, क्योंकि आपस में भाई मनुष्य सब एक दूसरे से हमारा व्यवहार जैसा है, तो उसमें आपको ऐसा लगा कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे? यस, सो जैसा मतलब ऐसा कहा जाता है संतों के बारे में जी, जो हमारे गुरु हैं या फिर संत हुए हैं, इवन इनफैक्ट बाबा जी के बारे में, कि वो कहते हैं अपने भक्तों की कि या तो मुझ पे छोड़ दो या मुझको छोड़ दो। जी जी। तो मैंने बाबा पे छोड़ दिया है सब। अच्छा। तो उसके बाद से मतलब लाइफ में चिंताएं कम हो गई हैं। जी। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे टास्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में अब वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा कि हम जैसे कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है या इवेंट है, होने वाला है, कैसे होगा, इसमें कितनी तैयारी करनी होगी, कैसे, बट वो सारी चीज़ें जब वो हो जाती हैं तो आपको लगता है देखो कैसे हो गया, पता भी नहीं चला। हाँ, तो हमको ये भान होता है कि करने वाले हम हैं, लेकिन एक्चुअली करने वाले भगवान हैं, बस हम निमित्त मात्र हैं। तो बाबा ने हमेशा ऐसा दर्शाया है कि वो कुछ भी हो, किसी भी तरह का टास्क हो, किसी भी तरह की मतलब चिंता हो, आप उन पे छोड़ दो, ही विल गेट इट डन। हमने कितने एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं कि जब भंडारा होता था तो भंडारे में सामग्री कम होती थी। हाँ जी। तो महेंद्र बाबा भी या फिर भोले बाबा भी कहते थे कि भंडारा चलने दो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और भंडारा चलता रहता था, हज़ारों लोग आते थे, बिल्कुल, आके चले जाते थे और भंडारा खत्म नहीं होता था। बिल्कुल। तो ईश्वर की ऐसी अनुकंपा, ऐसी भोले बाबा की ऐसी अनुकंपा है हम सभी पे कि मतलब हम डे टू डे लाइफ में भी उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जी। तो विकास भाई, जैसे आपको पढ़ने का बहुत शौक है, आप हमेशा कुछ ना कुछ ग्रंथ, बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कोई ऐसा अनुभव जो किसी पुस्तक से कुछ कोई ऐसा याद आ रहा हो जो आप सुनाना चाहें, कोई ऐसा प्रसंग हो बाबा से रिलेटेड, या हमारे महेंद्र महाराज जी से रिलेटेड, या हेड़ाखंड बाबा जी से रिलेटेड, अगर बिल्कुल। मैं एक्चुअली आपके सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जब भी आपको समय मिले आप लोग पुस्तकों को जरूर पढ़ें। जी। पुस्तक जैसे सबसे पहले पुस्तक आपको महाप्रभु जी की वाणी पढ़नी चाहिए। जी। उसमें भोले बाबा जब आए और उस समय से लेके जब तक वो मतलब इस धरातल पर उन्होंने अपनी लीला दिखाई, उस समय का उनका सारा वृत्तांत उसमें अवेलेबल है। उन्होंने क्या क्या मतलब शिक्षाएं दी हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल, तो उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दैट इज़ वेरी फर्स्ट बेसिक। जी। और उसके बाद महेंद्र महाराज के लिखे हुए बहुत से ग्रंथ हैं। अगर आपको प्रसंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप महेंद्र चरित नाम की पुस्तक पढ़ सकते हैं जो शास्त्री जी ने लिखी है। जी। महेंद्र स्मृति ग्रंथ है, उसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। जी। इन एक्सपीरियंसेस को जो बहुत से भक्तों ने मतलब शेयर किया, सुन के मतलब अंदर में एक मतलब एक तरह की एक उत्साह और उमंग रहता है। बिल्कुल। कि कैसे बाबा मतलब आशुतोष जैसे हम कहते हैं भगवान को, इतने जो इजीली खुश हो जाते हैं अपने भक्तों पे, वो कैसे अपनी अनुकंपा सभी पे हमेशा बरसाते हैं। तो एक अनुभव मुझे याद आ रहा है इंटरेस्टिंग। जी। महेंद्र बाबा को आपने अक्सर सुना हो कि वो कहते थे कि ठगनी जो माया है उसको कहते थे कि ठगनी क्या नैना झमकावे, तेरे हाथ संत नहीं आवे। जी। तो वो मतलब चूंकि महेंद्र बाबा तो इस रास्ते पे थे कि वो भी इस जगत को देख के दुखी थे। जी, आपने पढ़ा होगा दिव्य कथामृत में लिखा है, वो भोले बाबा से अनुरोध करते हैं कि अब न विलंब करिए श्री बाबा, दानव सकुल जीव पर धाव। जी। मतलब अभी संसार की वृत्ति ऐसी हो गई है कि दानवी प्रवृत्ति आ गई है। तो अब आप विलंब मत कीजिए और धरती पे आइए और हम सबका उद्धार कीजिए। तो वो महेंद्र बाबा जब तपस्या के लिए निकल पड़े थे सब कुछ अपना छोड़ के, तो आप देखिए कि कैसे माया जो होती है मतलब वो कोशिश करती है मतलब भटकाने के लिए। हाँ, भटकाने के लिए। बट उन पर तो साक्षात सांब सदाशिव भगवान की कृपा थी। जी। तो एक घटना मुझे याद आती है, वो लिखते हैं कि जब वो चल रहे थे उड़ीसा से, जब वो बंगाल की तरफ आ रहे थे तो अचानक रात हो गई थी और एक गांव में पहुंचे। जी। अब गांव में पहुंचे तो वो देखते हैं कि रास्ते में कोई खड़ा था और लालटेन लेके। अच्छा। और इनकी तरफ ही देख रहा था, ये भी उसी रास्ते से जा रहे थे। अच्छा। तो ये वहाँ पहुँचे तो वो जो था व्यक्ति, उसने कहा कि आप तो देखने से साधु दिखते हैं, जी। अब रात हो गई है, आप कहाँ जाएंगे? आप ऐसा कीजिए, मेरे यहाँ आप ठहर जाइए। अच्छा। और फिर कल चले जाइएगा। जी।
तो महेंद्र महाराज के पास तो वैसे कुछ सामान तो था नहीं, वो बस एक चादर और एक रामचरितमानस की पुस्तक रखते थे, और तो उनके पास कुछ था नहीं, सारा चीज़ उन्होंने पहले ही त्याग दिया था जी। तो वो महेंद्र महाराज ने कहा कि ठीक है, हाँ रात तो वैसे हो गई है, मतलब रात में रुक के सुबह निकल जाएंगे। तो वो उनके यहाँ रुक जाते हैं रात में। अच्छा। और जब सुबह होती है तो सुबह जब ये सोचते हैं कि अब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, तो वो उन व्यक्ति से कहते हैं कि अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा कीजिए, 1-2 दिन और रुक जाइए, ठीक है, आराम कर लीजिए, आप बहुत थके मालूम पड़ते हैं, काफ़ी दूर जगह से आ रहे हैं, फिर आराम से जाइएगा, यहाँ पे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो महेंद्र महाराज ने कहा कि ठीक है, ये उनके इनिशियल डेज की बात है जी। तो 1-2 दिन वहाँ बिता दिए उन्होंने। उसके बाद जब तीसरे दिन जब वो अब कहे कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ, अच्छा, तो जो व्यक्ति था वो वहाँ का मतलब एक लैंडलॉर्ड था वहाँ पे, उसके पास अच्छी खासी ज़मीन थी। अच्छा। और उस व्यक्ति ने कहा कि आप देखने से काफ़ी मतलब अच्छे दिखाई पड़ते हैं जी। महेंद्र महाराज से कहा, आप ऐसा कीजिए, मेरी एक बेटी है। अच्छा। हाँ, आप मतलब मैं उसके लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ, मतलब मुझे कोई मिल नहीं रहा है, तो आप मुझे काफ़ी अच्छे व्यक्ति प्रतीत होते हैं, आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। अच्छा। आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अच्छी खासी ज़मीन है यहाँ पे। अच्छा। और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। तो महेंद्र महाराज को उस समय समझ में आया कि मैं कहाँ फंसने जा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो वो बोले कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ। वो अंदर आए और जल्दी से उन्होंने अपना चादर समेटा, रामचरितमानस रखा साथ में और वहाँ से भागे, निकल गए। सीधा स्टेशन पे गए और वहाँ से उनको जो ट्रेन मिली हरिद्वार की कि शायद मधुबन की या सॉरी मथुरा की कहीं की मिली, उसमें बैठ के वो सीधा आ गए। तो आप देखिए कि कैसे मतलब माया का प्रभाव, ये जाल कह लीजिए कि माया जाल कहते हैं ना कि संसार माया जाल है, राइट। तो उन पे भी माया अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रही थी। इस तरह की इंटरेस्टिंग प्रसंग आपको मिलेंगे पुस्तकों में, साहित्य में, जो आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए। जी जी जी। और श्री दिव्य कथामृत, हेड़ाखंडी सप्तशती जी, ये जो हमारे प्राइमरी जो ग्रंथ हैं, इनका पाठ हमको नित्य करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर आपने प्रसंग सुनाया। और मतलब किस तरह मतलब देवताओं को भी माया अपना वो नहीं छोड़ती है, मतलब अपना प्रभाव डालने से, तो वो चीज़, और हमें उससे कैसे बचना है। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि माया का प्रभाव तो हर जगह पे है ना। हम मनुष्य तो एकदम से फंस जाते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा इन चीज़ों पे आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमें उससे बचना कैसे है, हमें उस माया के प्रभाव में नहीं आना या कम से कम आना है। राइट। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और भगवान ने तो क्लियर बताया है कि हमको मतलब नाम जप करना जी, जो हमारे लिए मतलब इस कलयुग में इस भवसागर से पार करने का सहारा वही है। तो नाम जप करना, भगवान पे समर्पण कर देना सारी चीज़ें जी, और इस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ना, यही मतलब जी, भगवान ने भी सिखाया। अच्छा, अभी जैसे हम बार बार हमने सत्संग की भी बात करी, तो आप कुछ उस पर थोड़ा सा और कि भाई सत्संग से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, या हमें या हमारे आगे आने वाले जैसे जो बच्चों को इस चीज़ को सुनना, देखना चाहिए, समझना चाहिए, तो सत्संग का क्या मतलब है बेसिकली। क्योंकि सत्संग का मतलब कई बार लोग थोड़ा सा ऐसे लेते हैं कि मतलब उसको ठीक से समझ नहीं पाते, तो आप कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे कि मतलब क्या है, या हमें करना चाहिए, हमें कितना उस पर ध्यान देना चाहिए। जी देखिए, जितने भी मतलब संत हुए हैं, इवन इनफैक्ट हमारे भोले बाबा और इवन महेंद्र महाराज, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप अपने दैनिक कर्म को, आपकी ड्यूटीज़ को त्याग करो जी। दे हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन कर्म योगा जी, ऑन दे ऑलवेज एडवाइज्ड कि भाई हमको कर्म योगा के साथ साथ भगवान का नाम का जब भी करना है जी। और सत्संग की बात है तो कबीर दास का एक दोहा मुझे याद आता है जी, जब वो कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए जी, जो सुख साधु संग में वो वैकुंठ ना हो जी। तो आप इससे समझिए कि सत्संग की क्या महत्ता है, जब वो खुद कहते हैं कि भाई जब जो सुख सत्संग में है वो हमको वैकुंठ में नहीं मिलेगा, तो आप मुझे यहाँ से क्यों बुला रहे। तो सत्संग में जो भक्त जुड़ते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, भगवान के नाम का भजन और कीर्तन होता है, वो एक एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होती है जो हमको एक तरह से रिचार्ज करती है जी जी। सत्संग में हार्डली आप 1 घंटे 1.5 घंटे आप देते हो जी, अभी सप्ताह में 1 या 2 दिन, और फिर बाकी का वीक आपका रूटीन चलता है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल जी
कि लोगों को सत्संग से जुड़ना चाहिए और मेरा ऐसे हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। बिल्कुल। अपने हिसाब से आपको, अगर आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो कुछ प्रसंग सुनाने चाहिए, अगर आपको भजन में इंटरेस्ट है, संगीत में इंटरेस्ट है तो आप भजन गाइए। उससे अगर आप एक अच्छा भजन गाते हैं तो सुनने वालों को कितना उसका आनंद मिलेगा, प्रभाव पड़ता है। जी। और मैंने ऐसा फील किया है कि जो सत्संग हमारा जो वीकली सत्संग होता है उसको बाबा जी पर्सनली मॉनिटर करते हैं। मतलब ऐसे, मतलब मुझे कभी बार ऐसे अनुभव भी होते हैं जी कि वो इंश्योर करते हैं कि सत्संग मतलब अच्छे से हो, अच्छे से हो, टाइम पे हो जी। और मतलब उसमें वो सुचारू रूप से चलता रहे जी। और जब से शुरू हुआ है और मतलब ये सुचारू रूप से चला आ रहा है, इट इटसेल्फ इज अ मिरेकल। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव होते हैं जो शुरू होते हैं और कुछ दिनों के बाद बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि जब से शुरू हुआ तब से ये बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है और लोगों को धीरे धीरे इसके बारे में और पता चल रहा है, लोग धीरे धीरे इससे जुड़ते जा रहे हैं और बाबा के नाम का प्रचार हो रहा है। एंड आई एम श्योर कोरोना के बाद जब ये चीज़ें, ये जो एपिसोड स्टार्ट हुआ सत्संग का, ये जरूर बाबा जी की कोई दूरदृष्टि है जो बाबा जी हमको एक दूसरे से जोड़ के हमको किसी न किसी मतलब इवेंट के लिए या किसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हो सकता है फ्यूचर में ऐसी हो। तो ऐसा भी मेरा मानना है। तो हमको एक दूसरे से जुड़ के एक फैमिली की तरह, जैसा बाबा जी एडवाइस करते हैं कि हम सब एक परिवार की तरह हैं। बिल्कुल विकास भाई। और बाबा ने हमेशा एकता पे बहुत जोर दिया है कि इकट्ठे रहो, एक रहो, क्योंकि समय अब जो हम आजकल की, बाबा ने तो उस टाइम पे बोला जो 70 से 84 तक बाबा जब रहे हैं, तो उस टाइम पे बाबा ने जो भी वाणियाँ या जो भी उन्होंने अपना लोगों को थोड़ी बहुत बातें बताई कि भाई आगे आने वाला समय ऐसा आ रहा है, वो हम आज देख रहे हैं। बिल्कुल। चाहे कोरोना समय ले लो कि भाई बीमारियाँ इस तरह की आएंगी, और चाहे फिर आगे अब जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें चल रही हैं। तो बाबा ने पहले ही उसके बारे में आगाह कर रखा है लोगों को, और उन्होंने यही कहा कि मतलब एक रहो। तो एकता पे बाबा ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। और सत्संग से मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई जब हम सत्संग में जुड़ते हैं तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें तो दूसरों से सीखते ही हैं, और कहीं ना कहीं खुद को भी समझने का मौका मिलता है। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं और कभी हमारे मन में भी कुछ विचार आया और हमने उसको एक्सप्रेस किया, तो हमें खुद को भी और दूसरों को भी समझने का मौका मिलता है और बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिलता है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी चीज़ है और जिसको हमें आगे लेके जाना चाहिए। तो बहुत सुंदर चीज़ है। बिल्कुल जी। और अब इसके साथ साथ जैसे आज की जो जनरेशन है उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अपनी ड्यूटीज़, डू योर ड्यूटीज़ वेल। जो आपका कर्तव्य है, अगर आप बेटे हो तो बेटे का फ़र्ज़ निभाओ, अगर आप बेटी हो तो बेटी का फ़र्ज़ निभाओ। आपके जो, अगर आप स्कूल में पढ़ाई करते हो तो स्कूल की जो ड्यूटीज़ हैं उसको निभाओ, लेकिन साथ में प्रभु का नाम आप मतलब अपने साथ बांध के चलो, क्योंकि वो है जो आपको, जब आप कठिनाई के समय से गुजरोगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं चलती है। बिल्कुल। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं। नो वन इज इम्यून टू दैट। इवन भगवान राम, इवन भगवान कृष्ण जब आए संसार में तो उनको उसके हिसाब से जीना पड़ा। बिल्कुल। संसार की मर्यादाओं से, तो वो चीज़ें आती हैं। उस समय हमारा विश्वास जो है भगवान पे, वही हमारी रक्षा करता है। भगवान पे जो हमारी श्रद्धा है वही हमारी रक्षा करता है। तो सत्संग से जुड़ने से, भगवान के नाम का जप करने से और भजन कीर्तन करने से विश्वास हमारा दृढ़ होता है जी। तो और वो दृढ़ विश्वास है और भगवान के प्रति जो आस्था है वही आपकी मददगार बनेगी जब आप मतलब इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम्स। तो मेरा यही आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप मतलब अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ कुछ समय भगवान के लिए ज़रूर निकालें, स्पेशली नाम जप ज़रूर करें। बिल्कुल। तो एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बाबा जी के साथ कोई और एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें, या कोई एक ऐसी अनुभूति जो आपको, आपके बहुत दिल के करीब हो, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे मतलब छोटे छोटे अनुभूति आई एम श्योर सभी भक्तों के साथ होती है जी। तो मैं एक छोटी सी अनुभूति बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम, व्हेन सेकंड टाइम ड्यूरिंग नवरात्रि, व्हेन आई वेंट टू चिलियनवाला जी। तो चिलियनवाला आश्रम में जब मैं गया तो मैं ये सोच के गया था कि नवरात्रि का समय है और 9 दिन मन लगा के भजन कीर्तन करेंगे। आप 9 दिन तक वहीं पे थे? हाँ। अच्छा। भजन कीर्तन करेंगे और बहुत मजा आएगा जी। दिस इज इन 2013। अच्छा, काफी पहले की बात है। तो बहुत मजा आएगा। लेकिन जैसे मैं पहुंचा वहाँ पे और मैं ऑफिस में गया
तो प्रतिभा जी थी वहाँ ऑफिस में, उन्होंने मुझे कहा कि विकास थैंक गॉड यू केम। किन्हीं का उन्होंने नाम लिया, कहा कि वो इस बार नवरात्रि में नहीं आ रहे हैं, सो नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द, अच्छा, मतलब हाँ पूरा प्रेमाइस, अब सारा सिक्योरिटी का जो कर्मयोग है तो अब तुम्हारे जिम्मे है। अब मैं सोचने लगा, मैं तो सोच के आया था कि अंदर में जाके भजन कीर्तन करूंगा बाबा का के नाम का, और यहाँ तो मुझे ड्यूटी मिल गई। लेकिन आप देखिए बाबा के लिए ड्यूटी इज एज इम्पोर्टेंट एज भजन कीर्तन, भजन कीर्तन, हाँ। बिल्कुल, ये बहुत, तो बाबा ने मुझे उस समय एहसास कराया, और फिर मुझे कुछ वॉलंटियर्स मिले जो दूसरे भक्त थे, उनके साथ मतलब मैंने 9 दिन वहाँ पे ड्यूटी करी। तो जो मेरी ड्यूटी होती थी, मतलब जब से सुबह जब वो स्टार्ट होता था भजन कीर्तन, उस समय से जब तक वो चलता था करीब 10 साढ़े 10 बजे तक, फिर वहाँ से जब वो हवन होता था वहाँ भी मैं जाके, बिकॉज जब पूजा की सामग्री होती थी तो मंकीज वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा चिलियन वाला आश्रम में, हाँ जी, मंकीज का वहाँ पे प्रकोप बहुत ज्यादा है। जी, जी। तो मंकीज को वहाँ से दूर रखना, बिकॉज सिक्योरिटी वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो बंदरों से सारी चीजों को दूर रखना, फल को और पूजा की सामग्री और इवन डिवोटीज, वो भी काम था मेरा। मैं वहाँ पे देखता था जब हवन कीर्तन, जब हवन खत्म हो जाता था, हाँ जी, तो मुझे हाफ एन आवर का समय मिलता था अपने कमरे में आने का। अच्छा। और फिर 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी बुक शॉप में। अच्छा। हाँ, तो आधे घंटे में मैं थोड़ा सा मतलब रेस्ट करके नहा के 4 बजे मुझे वापस फिर बुक शॉप में जाना ड्यूटी देनी, और 6:30 बजे फिर भजन कीर्तन शुरू होता था जो 10 बजे तक चलता था जी। तो ये रूटीन चला 9 दिन। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब मेरी ड्यूटी स्टार्ट हुई बुक शॉप में जो 2 घंटे की थी, और मुझे ये कहा गया कि अच्छी सेल होनी चाहिए। अच्छा होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, मतलब क्योंकि बुक शॉप में बुक्स थी, स्टिकर्स थे बाबा के, हाँ, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें छोटी मिलती हैं। हाँ, हाँ जी जी। तो मैं गया और मेरे साथ 2 जर्मन डिवोटीज थे। अच्छा। 2 लेडीज, दे वर फ्रॉम जर्मनी जी। तो वो मैं उनके साथ जुड़ गया। मैंने कहा कि जो स्पेशली जो हिंदी डिवोटीज आएंगे, मैं उनसे हिंदी में बात कर उनको समझाऊंगा कि यहाँ पे ये चीज़ें आप ले सकते हैं। अच्छा। और अंग्रेजी को तो आप तो बात कर ही सकते हो। तो उनमें से एक लेडी, शी वाज डूइंग ऑल रिसीप्ट्स एंड, मतलब वो हिसाब किताब करके अच्छा, रिसीप्ट वगैरह देती थी। तो जो पहले दिन जब मैं गया ड्यूटी में, तो पहले दिन कोई सेल नहीं हुई। अच्छा। तो हम बहुत उदास हो गए कि हम यार मतलब आज तो कोई सेल नहीं हुई जी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो पहली सेल, मतलब पहले परचेज मैं करता हूँ। अच्छा। तो वो खड़ाखंडी माता का 700 नेम्स करके पुस्तक है। अच्छा। 10 रुपए में आती है। अच्छा। तो मैंने 10 रुपए दे के वो पहली परचेज करी। अच्छा। उसके बाद से नेक्स्ट डे से पता नहीं क्या हुआ कि मतलब ऐसा हुआ, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि ऐसे मतलब नंबर ऑफ डिवोटीज आने लगे कि हमको रिसीट बुक हमारा खत्म हो जाता था। अच्छा। मैं दौड़ के आता था ऑफिस, प्रतिभा जी से रिसीट बुक लेके आता था जी जी। और फिर वो रिसीट बुक बनाती थी। करते करते हमने 9 डेज में 35,000 रुपीज़ की 2013 में। अच्छा। 35,000 रुपीज़ की हमने मतलब बुक शॉप से सेल हुई टोटल। हाँ, तो वो एक इंटरेस्टिंग यूनिक एक्सपीरियंस भी मुझे याद है कि बाबा की कृपा। बिल्कुल, बाबा की कृपा। और मैं आपके सारे बातचीत में मुझे यही लग रहा है कि आपने जब आपका स्टार्टिंग हुआ तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया कर्मयोग, है ना। आपकी जो स्टार्टिंग, जब आपके आंख से आंसू बह रहे थे तो आप सोच रहे थे कि शायद मैं थोड़ा सा कर्मयोग वहाँ पे अपना कुछ हेल्प कर पाता, मैं भी उसमें सहयोगी बनता। तो आप जब भी आश्रम गए आपको कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी कर्म से जोड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं बाबा आपकी मतलब वो इच्छा पूरी बाबा ने हर बार करवाई। हर बार आप कर्म से जुड़ गए और आपको कहीं ना कहीं जरूर तसल्ली भी मिली होगी उससे कि चलो मैं तब नहीं कर पाया तो अब मुझे करने का मौका मिला। बिल्कुल, मैं मतलब जहाँ पे जिस भी आश्रम जाता हूँ, इवन इनफैक्ट लास्ट टाइम गुरु पूर्णिमा में वृंदावन में गया था। अच्छा। तो मैं अपना खाली समय कर्म योगा में ही देना चाहता हूँ, मुझे पसंद आता है वो, अच्छा लगता है। मुझे वो फील होता है कि मतलब आई एम डूइंग समथिंग फॉर बिल्कुल फॉर माय गुरु, बिल्कुल विकास जी। और मैं यही बिल्कुल कहना चाहूँगी कि यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम हमारे वो तो भगवान है एक तरीके से, हम मतलब हम भगवान ही, जितने भी डिवोटी हैं पुराने भी और जो भी नए जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके आधार पे हम यही मानते हैं। तो अगर आप उनकी कही बातों को और उनकी कहे जो भी उन्होंने कहा है करने के लिए, अगर उन्हें धारण कर लिया तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी भक्ति है। वही सब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी सहमत होंगे इस चीज़ से कि भाई जो हम अगर हम उनके कहे पे चल रहे हैं तो उस वही शायद सबसे बड़ी हमारी उनके लिए श्रद्धा या डिवोशन है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा ने
कर्म योगा के साथ साथ नाम जप और जप योग हाँ, नाम जप और भजन कीर्तन पे जोर दिया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि भजन कीर्तन इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर योर कर्म योगा। तो आपको दोनों काम करने हैं, कर्म योग भी करना है, भजन कीर्तन भी, नाम जप भी करना है। सो ये दोनों चीज़ें उन्होंने सिखाई है और हम ये दोनों चीज़ों को ट्राई करते हैं फॉलो करने का। हाँ, मतलब उन्होंने ये शायद है बुक में मैंने भी पढ़ा है कि मतलब माला जपने मतलब जप योग को आप अपने कर्म का बहाना ना बना के बैठ जाओ कि बस बैठ के जप कर रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे, वो नहीं करना है। आपको दोनों चीजें साथ में चलानी है। बाबा ने कहा है कि कर्म योग से हमारा मन शुद्ध होता है। जी। मन शुद्ध होगा तभी तो भगवान वहाँ आके विराजेंगे। बिल्कुल। तो जो निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर हम कर्म योग करते हैं तो वही मतलब वो एक तरह से भगवान की सेवा ही है। बिल्कुल। तो वो तो दिखता है हमको बिल्कुल कि हम ये कर्म कर रहे हैं और भगवान के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। उससे बड़े सौभाग्य की क्या बात और बाबा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अनुभव भी इस चीज का करवाते हैं। जब भी आप किसी भी एक्टिविटी में या कहीं भी इन्वॉल्व हो जाओ तो कहीं ना कहीं वो एहसास करा देते हैं कि हाँ बिल्कुल अपने होने का या अपने आशीर्वाद का, या जैसे आपने कहा कि वो माला गिरने से आपको एहसास हुआ। राइट। तो वो बाबा हमेशा ही कराते हैं। बिल्कुल। तो अब जाते जाते कोई और कुछ खास बात आप हमारे दर्शकों के लिए बोलना चाहते हो तो? बस एक लाइन मैं बोलूँगा, महेंद्र बाबा ने वो कही है बात जी कि आप मतलब रे मन चिंता क्यों करे, ले याको गुरु के नाम। मतलब हे मन चिंता मत करो, अब अपने गुरु का नाम लो। याके गुरु ने जनहित कियो हलाहल पान। तो भगवान जो साक्षात शिव है जी, जिन्होंने जनहित के लिए हलाहल का पान किया है, हलाहल विष का पान जी। आप वैसे गुरु की शरण में हैं तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान के दिए हुए रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे चलिए और सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल। बहुत भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। विकास जी, बहुत अच्छा आपके साथ बातचीत रही और इतने सुंदर अनुभव और कर्मयोग पे जो आपने इतना सुंदर बात हमें बताई कि बाबा ने किस तरह इच्छा पूरी की, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर ज़रूर हम आपसे और आपके अनुभव जानना चाहेंगे। तो तब तक के लिए भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।